नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने 4 साल पूरे करने वाली है। ऐसे वक्त में जब पंचायत चुनाव सिर पर है और महज 1 साल से कम का वक्त बचा है जब दोबारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यूज वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपकी सरकार 4 साल पूरे कर रही है। अगर 4 साल में आप अपने किए गए कामों को अगर पॉइंट आउट करना चाहें तो किस तरीके से देखते हैं? अगर 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो काम किए हैं उसको अगर मैं पॉइंट आउट करना शुरू करूंगा तो आपके यहाँ समय कम पड़ जाएगा। वो बहुत सारे हैं, बहुत लंबी सूची है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल काम, ऐसे काम जिनकी कल्पना कभी किसी ने उत्तर प्रदेश की और इस देश की राजनीति में नहीं की थी, जो महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को डिलीवर करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव सिर पर है, विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जो जनमत है वो बीजेपी के खिलाफ हो जाए। उसके लिए चाहे उत्तर प्रदेश में अपराध के मुद्दों को उठाना हो, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना हो, कोरोना में एक तरह से कोरोना को फेलियर के तौर पर सरकार के दिखाना हो, या फिर किसानों को मोबिलाइज करना, वो तमाम मुद्दे। आपको लगता है कि ये कोई बड़ी चुनौती है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और विपक्ष क्यों नहीं घेरने का काम करेगा, क्यों अपनी राजनीति नहीं करेगा, वो उसका अधिकार भी है और कर भी रहा है। जो भी चीज़ें जो विपक्ष लेकर के चलता है, विपक्ष ये पता ही नहीं है कि विपक्ष है क्या, है कौन। ये सारे कभी एक हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी एक बात 4 आदमी कहते हैं, 4 नहीं कहते हैं, कभी एक बात सारी कहते हैं। देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, जहाँ तक इकट्ठा होकर के अपराध के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बोलने का सवाल है, ये मैं बहुत समय से राजनीति में हूँ, 30 वर्षों से मैं राजनीति कर रहा हूँ। ऐसी परंपरा इस देश की राजनीति में मैंने कभी नहीं देखी कि इतने बड़े बड़े नेता जो जनता ने बड़े ऊपर तक जिनको पहुँचाया, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। दे स्पीक 100% झूठ बोलते हैं और ऐसी बात करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड बात करता होगा। अभी एक छोटा सा उदाहरण, कांग्रेस के बड़े नेता पुडुचेरी चले गए, उनका मुख्यमंत्री खड़ा होकर के जो जनता से इंटरेक्ट कर रहे थे वो मछुआरों से, तो मुख्यमंत्री कहता है, मुख्यमंत्री जब बोलता है तो जनता कहती है कि भाई तुम आए नहीं, तुमने बड़ा ख़राब किया, और लोग ताली बजा देते हैं। जब राहुल गांधी पूछता है तो वो कहता है नहीं, जनता कह रही है मैंने बहुत अच्छा किया। मतलब थ्रू आउट सामने से झूठ बोल रहा है। उसके बाद उनके बड़े नेता कहते हैं कि आप जो है, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग ज़मीन पर खेती करते हैं और आप लोग समुद्र पर खेती करते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने कोई फिशरीज पर मिनिस्टर ही नहीं बनाया, ना कोई फंड एलोकेट किया। तो हमारे मंत्री हैं श्रीमान गिरिराज जी, तो उनको बड़ा बुरा लगा, बोले भाई मैं तो मंत्री हूँ यार, कैसी बात आप करते हो। कागज़ दिखाया कि ये 16,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए। तो ये बिल्कुल झूठ, फर्जी, फरेब के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इसलिए इस देश की जनता ने इनको टेस्ट कर लिया, इनको जान लिया, समझ लिया। इनकी किसी भी बात पर विश्वास कोई करने के लिए तैयार नहीं है। क्रेडिबिलिटी इनकी शून्य हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में अगर क्रेडिबिलिटी है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस गति के साथ, जिस मेहनत के साथ काम करता है, उसका कोई विकल्प आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। खास करके 102 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार गैर राजनीतिक किसान आंदोलन अब पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रियंका गांधी हो, जयंत चौधरी हो और अखिलेश यादव हो, अलग अलग जगह पर किसान पंचायतों पर जा रहे हैं, किसानों की महापंचायत कर रहे हैं। और एक चीज, सब मिलकर के एक चीज ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, किसानों के साथ धोखा किया। आपको लगता है कि ये जो एक कॉकटेल बन रहा है, ये कॉकटेल पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन पाएगा या फिर दिक्कतें खड़ी करेगा? कुछ नहीं होगा। इसको मुझे आपत्ति है इसको किसान आंदोलन कहने में। ये नेताओं का आंदोलन है, नेताओं का गठजोड़ है। पॉलिटिकल पार्टीज के सारे वर्कर इधर से उधर भाग रहे हैं, झंडा लेकर के भाग रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। कहाँ किसान आंदोलन है? किसान की अगर बात है तो मैं किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। और ऐसा किसान नहीं हूँ कि जिस पर जो है 12 बीघे से 400 बीघे ज़मीन हो गई हो। मैं किसान हूँ और आज भी खेती करता हूँ, आज भी मेरा गन्ना गया एक ट्रॉली। तो आप ये समझिए कि जहाँ तक इन कानून जो आदरणीय मोदी जी ने लेजिस्लेशन किया है पार्लियामेंट के अंदर, ये तो एक वरदान की तरह किसान के लिए है। सिंपल सी बात है, उसके जितने कस्टमर, जितने ग्राहक उसके
जो उसकी पैदा किया हुआ जो उसका कमोडिटी है उसके होंगे, उतना ही उसका अच्छा रेट मिलेगा। और जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स इन्होंने रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लूँ या कोई पढ़ ले, उनको जब आप पढ़ेंगे तो वो सारी झूठी बातें ही कहने का काम करते हैं। जैसे सीएए में कहा कि नागरिकता चली जाएगी, जबकि नागरिकता जाने का कोई उसमें क्लॉज ही नहीं था। किसान कोई खेती ले लेगा जी और एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, ये बिना सर पैर की बातें। और देश इसको समझता है, 100% समझता है। ये झूठ है, झूठ की बात करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, इसलिए इसका कोई प्रभाव समाज में नहीं है। सारा आप गिनती करेंगे, 9 करोड़ किसान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाकर किसान सम्मान निधि दी, इनकी सारी आप गिनती करोगे 10 से 15 से 20 हज़ार नहीं कूदेंगे। तो आप बताइए 9 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को, उनके जो हितों को ये 10-15 हज़ार आदमी या 20 हज़ार आदमी या 50 हज़ार आदमी कैसे ये उसको जो है बार्गेन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भविष्य होगा। और मुझे पूरा मुझे विश्वास है, बीइंग ए फार्मर, एक किसान होने के नाते, कि स्वतः ही ये अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि आप चूंकि खुद वेस्ट यूपी से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की एक मांगे, चाहे समस्याएं रही हों, उनकी मांगे रही हों, वो बहुत लंबे समय से रही। गन्ना किसानों का बकाया एक बड़ा मुद्दा रहा। अभी भी लगातार मंच से जयंत चौधरी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि गन्ना किसानों के साथ बड़ा धोखा किया सरकार ने बकाया नहीं चुकाया, प्राइवेट हाथों में हैंडओवर करते जा रहे हैं। वो तमाम चीजें, आपको क्या लगता है गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर के आप लोग कितना संवेदनशील हो पाए और कितनी इनकी समस्याओं को दूर कर पाए? मैंने आपको बताया ना, झूठ बोलते हैं, इनका बात का सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। इनसे ये पूछा जाए कि इन लोगों ने 27 शुगर फैक्ट्रियाँ एक गवर्नमेंट ने बेच दी, और जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो वही सारे उद्योगपति उस मुख्यमंत्री के भी चहेते बन गए, और उन्होंने हाउस को एश्योर किया कि वेब शुगर फैक्ट्री की जो बिक्री हुई है उस पर जो है हम कोई जांच नहीं कराएंगे, ये हाउस में कहा गया। और पूज्य महाराज जी की सरकार आने के बाद आदरणीय सुरेंद्र नारायण राणा जी ने, आप ये समझिए कि वेब की फैक्ट्री, क्योंकि मैं बुलंदशहर से आता हूँ, बुलंदशहर में है, 6 महीने में उसकी चिमनी से धुआं निकलवा दिया। ऐसे ही सबका हुआ, ऐसे ही सारा विस्तारीकरण हुआ है, सारा पेमेंट भुगतान आप देखेंगे। मेरे यहाँ देखेंगे, मेरे यहाँ 4 फैक्ट्री हैं, तो 3 फैक्ट्री का लगभग 100% पुराना बकाया है। और अभी मैं आपको एसएमएस दिखा सकता हूँ, मेरा गन्ना जो है पिछले महीने तक, 1.5 महीने पुराना जो पेमेंट है वो मेरे खाते में एसएमएस आता है। तो इनका झूठ बोलना है, गलत बोलना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, गाल सबसे आसान काम है, आप जवान चलाइए, सबसे मुश्किल काम है आप किसी के लिए। पूज्य महाराज जी ने जो किया है, आज किसान जो परेशान है वो इसलिए परेशान है कि बाजार में चीनी का मूल्य 30 रुपये किलो से भी कम है। भाई फैक्ट्री अगर सिक हो जाएगी तो गन्ना कौन खरीदेगा? इसके लिए बड़ा इनोवेशन किया पूज्य महाराज जी ने, शुगर केन जूस से एथेनॉल बनाने के प्लांट लगाए, इफ़ इट गेट सक्सीडेड, और ये जो है सीधा ये बनने लगेगा तो किसान की जो समस्या आप देख रहे हैं, मूल्य नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, ख़त्म हो जाएगा। सारी फैक्ट्रियाँ वाइबल कर जाएंगी और किसान के गन्ने का मूल्य बहुत हो जाएगा। बायो फ्यूल के ऊपर काम कर रही है सरकार। ये जो काम हो रहा है, ये काम है करने का। दरअसल 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, इस बार का जो बजट आप लेकर के आए, आपने कहा कि ये बजट उसे और नजदीक तक लेके जाएगा। तमाम चीजें, चाहे वो किसानों को सम्मान दिलाने की बात हो, किसानों को दुर्घटना से राहत देने की बात हो, या मुफ्त में पानी बिजली चीजों को मुहैया कराने की बात हो, लेकिन जो बेसिक चीज ये है कि उसकी लागत से उसको लाभकारी मूल्य कैसे मिले, उसके लिए क्या प्लान? नहीं, उसके लिए भी बहुत काम उत्तर प्रदेश सरकार ने और इस देश में किया गया है। और सही बात यह है, किसान की आय को 3 गुना करने की दिशा में जो सबसे बड़ा काम है वो ये 3 कानून है जो आदरणीय मोदी जी लाए। जब मेरा माल महंगा बिकेगा, मैं बनाऊंगा, जब वो महंगा बिकेगा और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तभी तो मेरी आय बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त काम किया गया है। सारी टेक्नोलॉजी इनपुट, खेतों के जो है उसकी सोल टेस्टिंग करा करके उनके ये बताया गया कि भाई इसमें फलाना खाद लगाओ। ये माइक्रो चीज़ें हैं जिसका सीधा लाभ किसान को होने वाला होता है। ये सारा इस पे काम हो रहा है। एक्सटेंशन का काम किया, खेती का पिछले 25 सालों से कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम चला ही नहीं। आज सारे आपके जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो जाते हैं, बताते हैं आपको। दुग्ध उत्पादन के ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत सारी दिशाओं में काम हुआ है। और मेरा माल महंगा बिके, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, तभी मेरी आय बढ़ेगी। मैं ज़्यादा मेहनत करूं, ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, मेरा माल महंगा बिके, यही फार्मूला है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई जादू से कोई हो जाएगा। अनिल शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, पंचायत चुनाव बेहद नज़दीक है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी ने फैसला किया है वो अपने सिंबल पर जाएगी, बाकी विपक्षी पार्टियां भी कंफ्यूज हैं।
किस तरीके की तैयारी है पंचायत चुनावों को लेकर आप लोगों की? कंफ्यूज नहीं है, वो लड़ नहीं सकते, उनमें हिम्मत नहीं है, उनका लड़ने का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से स्वीप होगी। आप पीछे देख रहे हो पूरे देश का, आप जो पूरे देश का जो एक मन है स्थिति है, माइंडसेट है, वो आपने देखा। चाहे गुजरात में है, चाहे अहमदाबाद में है, इसमें हैदराबाद में है, चाहे J&K में है, पंचायत के चुनाव सब एक तरफ से स्वीप है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत में प्रत्येक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको इन चुनावों के बाद बैठा मिलेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये एक रेफरेंडम की तरफ भी माना जा रहा है, क्योंकि गांवों का चुनाव है, गांवों से कहते हैं किसानों की नाराजगी पार्टी के लिए भारी भी पड़ सकती है अगर सिंबल के साथ आप जा रहे हैं और अगर परिणाम आपके अपेक्षित नहीं आए तो ये एक रेफरेंडम की तरह होगा और जिसका नुकसान 2022 में हो सकता है। तो ये नुकसान उठाने के लिए या रिस्क उठाने के लिए पार्टी तैयार है? देखिए, रेफरेंडम नहीं है, ये तो चुनाव ही है। वही वोटर ने मुझे एमएलए बनाने के लिए वोट दिया, वही वोटर जिला पंचायत के लिए देगा, वही वोटर प्रधान के लिए, लोग तो वही है ना। तो लेट अस गो टू देम, हम उनसे क्यों भागें, एस्केप करें भाई हम अच्छा काम करके लोगों के हित में, जनहित में, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ, लोक कल्याण, करप्शन को भगा करके, गुंडागर्दी को, महिला सुरक्षा के ऊपर महाराज जी ने जो काम किया है, इन सारे कामों को करने के बाद तो हमें जनता पे जाना ही चाहिए और जनता स्वागत करेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने डेमोक्रेसी के, आप समझिए मैं प्रधान रहा हूँ 25 वर्षों तक लगातार। एक बार मेरी पत्नी रही है, 2 बार मैं रहा हूँ, 2 बार मेरा भाई रहा है। जिला पंचायत का मैं मेंबर रहा हूँ, कोऑपरेटिव की राजनीति मैंने करी है। मैं भली भांति ग्राउंड का जो धरातल है उसका मुझे ज्ञान है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और चुनावों के बाद आपको फ़ोन कॉल करके आपसे मैं पूछूंगा, अभी बात भी करूँगा। अभी एक बहुत बड़ी स्वीप उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, दैट आई कैन एश्योर यू। आप चूंकि वन एवं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इको टूरिज्म की चर्चा उत्तर प्रदेश में बहुत हो रही। आपने गंगा यात्रा शुरू की, इसके पीछे गंगा के किनारे बसी संस्कृति को न सिर्फ पुनर्जीवित करना बल्कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। वाराणसी से लेकर के अगर आप बात करें, मतलब पूर्वांचल से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक को जोड़ने का जो एक पूरा काम, आपको लगता है इको टूरिज्म में उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं अगर आप पॉल्यूशन को खास करके बेहतर तरीके से अगर मेंटेन कर लें और कंट्रोल कर लें? निश्चित रूप से इको टूरिज्म में और रिलीजियस टूरिज्म में, दोनों ही पर पूज्य महाराज जी की बहुत बड़ी दृष्टि है और उन्होंने पर्यावरण के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, वन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो काम किया है, तो आप देख भी रहे होंगे। एक 100 बीघे हमारे विभाग की ज़मीन कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था और उसको नहीं छोड़ रहे थे। महाराज जी ने 2 दिन में उसको खाली कराने का काम किया। सारी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है हमारी ज़मीनों का, और 25 करोड़, 22.5 करोड़, ये इतना बड़ा जो रोपण हो रहा है पौधों का, ये भूतो न भविष्यति, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। और महाराज जी की जो दृष्टि है, उनका जो विज़न है, उसी के कारण ये संभव हो पा रहा है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी इवेंट्स ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, वो स्वयं से सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हमारे यहाँ। हमारे देखिए, टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ी है, ये इस बात का प्रमाण है कि काम हुआ है। हमारे यहाँ ब्लैक एलिफेंट्स आते थे उत्तरांचल से, अब वो हमारे यहाँ बस गए हैं। एक्जोटिक हमारे यहाँ जो है बर्ड्स आती हैं। मेरे यहाँ नरोरा में रामसर साइट है गंगा का, वहाँ डल्फिन है, गंगा डल्फिन है। आज आप खड़े हो जाओ, आप आधे घंटे खड़े हो गए तो एक गंगा डल्फिन आपको दे। तो ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ये सकारात्मक साइन है। लेकिन इसको कोई चुटकी बजा करके ठीक कर देगा, ऐसा नहीं संभव है। सारी जीएस लैंड, सरकारी मिल्कियत, सरकार पे जो कब्जे थे भूमाफियों के, उनको खाली कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण एक तरह से प्रक्रिया में है, जल्द से जल्द निर्माण कराने के लिए सरकार संकल्पित है। अयोध्या को एक बड़े न सिर्फ टूरिज्म पॉइंट बल्कि रिलीजियस पॉइंट के तौर पर डेवलप कर रही है। वहीं विपक्ष कहती है कि 2022 के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, इसलिए मंदिर आंदोलन के जरिए एक बार फिर पोलराइजेशन की बाढ़ जो हो रही है बीजेपी। ये बिना वजह की बात है। पोलराइजेशन क्या होता है भाई? एक बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है यहाँ एक धर्म को मानने वाली है, तो क्या उनको एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए? वो बहुत बड़ी संख्या में है, तो क्या उनको ख़त्म कर देना चाहिए? फिर आप देखिए, जहाँ तक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मामला है, 370 के एब्रोगेशन का मामला है, सीए का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ तब से ये तीनों मुद्दे लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता इस पर बात करते चले जा रहे हैं। आज इस देश में नेताओं के, राजनीतिक दलों का जो उन्होंने संकल्प इस देश की जनता के साथ किया, वो पूरा भी होता है, चाहे 50 वर्ष लग जाओ। ये क्रेडिबिलिटी नेता की इस देश में गई है। एक आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, आप लोगों ने मिशन शक्ति शुरुआत एंटी रोमियो
ब्रिगेड के साथ शुरुआत किया और इस वक्त मिशन शक्ति आपका अभियान है। बावजूद उसके विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गलत कहता है, झूठ बोलता है। सारी जितनी कार्रवाई हुई है और एक बहुत बड़ा जो ऑर्डिनेंस किया है, वो कानून में मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो आज जो है हमारे घर की, परिवार की बेटी को कोई कुदृष्टि झूठ बोल करके, फ्रॉड करके न डाले, आज वो बहुत ही संतुष्ट है। तो उसके अलावा महिला अपराध के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आप अपराध को समाप्त कर दें। क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। कार्रवाई क्योंकि हो रही है, ये लोग जो कार्रवाई होती है उसकी गिनती करते हैं। अरे भाई, कार्रवाई हो रही है ना, आपके यहाँ तो कार्रवाई नहीं करता था। मैं 50 अपने विधानसभा क्षेत्र के आपको उदाहरण दे सकता हूँ, कभी आप आइए, कि महिला अपराध हुआ, महिला रोते पीटते ज़बरदस्ती किसी के घर में रह रही है, इन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज वो समय नहीं, आज कार्रवाई होती है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिशें कर ले लेकिन कामयाब नहीं होगा, ना ही पंचायत चुनाव में और ना ही आने वाले विधानसभा चुनाव में।